वेलबींग जो इंडिविजुअल चाइल्ड की होती है, उनको आप कैसे असेस करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो ऑब्जर्व करने की तो हमने बात की कि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं जिनको मेंटल या इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या उनको अटेंशन चाहिए, तो उसको आप मतलब आपके ये जो सेटअप है, जो प्ले स्कूल है, उसमें कैसे असेस करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं? कुछ ऐसा आपने कुछ असेसमेंट कुछ रखा है बच्चों के लिए, या सिर्फ ऑब्जर्वेशन या जो एक्सपीरियंस बेस्ड है आपकी ऑब्जर्वेशन उससे करते हैं? नहीं, मेरा जो एक है एक्सपर्टीज, so she normally come when I need her help, so I called her. She comes and she do lot of activities. She's an expertise of this special educator. Actually, she's a special educator. So moment I feel that now this is बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, he is not, see one thing तो I observe that eye contact is very very important. अगर बच्चे eye contact में बात नहीं करते तो फिर उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम है, but we cannot tag the child, rather than we call the experts, that special educator, and special educator do lot of activities. Through these activities she give a report, yes ma'am इसमें इनका कोई प्रॉब्लम है, इसका इस टाइप का प्रॉब्लम है, इसका ये वाला एरिया को डेवलप करने की ज़रूरत है. And then we talk with the parents also, and the special educator also talk with the parents, and then the special educator also gives some activity, suggest some this kind of activity अब इन बच्चे से कराओ. So उसी accordingly हम लोग चलते हैं. and अगर बहुत ज़्यादा, जैसे हमने पहले बताया, बहुत ज़्यादा डिग्री में है तो दिन तो एक्सपर्टीज के पास हम भेजते हैं. नहीं, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई इसमें कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ जो आप अपने स्पेशल एजुकेटर से जो इनपुट लेते हैं, वो आपको इनपुट देते हैं कि ये एरिया है जहाँ पे इनको डेवलप करने की जरूरत है. तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम, आप उस एरिया को आइडेंटिफाई करें जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, ताकि उनका जो एनर्जी है बच्चे की, जो जिस वजह से उनको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो एनर्जी को चैनलाइज करके डेवलपमेंट में लगाएं, तो अपने आप जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी. जैसे हम अभी मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, इमोशनल वेलबींग की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अकेला स्कूल जहाँ पे बच्चा प्ले स्कूल में 4 घंटे के लिए आता है, हाँ 3.5-4 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो अकेले स्कूल तो वो जीमा नहीं उठा सकता, या 4 घंटे में तो प्ले स्कूल में सब कुछ नहीं. तो पेरेंट्स को कैसे आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि आप जो इनपुट हम दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, डेवलपमेंट में, इस एरिया में डेवलपमेंट की जरूरत है, तो पेरेंट्स को कैसे आप काउंसिल करते हैं और उनको आप बताते हैं कि इस बच्चे में कहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, तो घर पे आप किन चीज़ों को ध्यान रखें? तो पेरेंट्स के लिए क्या सेशन होते हैं या कैसे? पेरेंट्स के लिए देखिए पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स लाइफ. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमारे पास तो 3-3.5 घंटा, 4 घंटा मैक्सिमम रहते हैं, उसके बाद तो उनको घर जाना है. घर की एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर घर में पेरेंट्स येल करेंगे, हीटिंग और समथिंग इज दैट, बच्चा अगर देखेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं, बिकॉज बच्चे जो हमें देखते हैं ना, वी आर द रोल मॉडल in front of the children. So normally even if I take that my study part also, academic part also, suppose I am teaching the counting, say 1 2 3 4 5, so मैं often parents को ये communicate करती हूँ, this is we are today we learn this, okay? So your child is unable to count, suppose 1 2 3 4, after 3 he or she is lost. So take us little things which is available in your home, some toys. नहीं है तो vegetable है ना, टमाटर है ना, just take the tomato, take the chili, not chilies is a difficult things for the children also, but tomatoes or something, some small fruits like apple or the oranges, and start counting with your child. So the child automatically learn. More you practice with the child automatically learn. And sometimes you after 3 or 4 practice, you start counting wrong, like 1 2 3, instead of 4 you said 5. The child will say no, this is 4. So and also that comparison, like tomato is red but cabbage is green, broccoli is green,
So the color name also child learn. So which the real vegetables sometimes difficult for us here to arrange, but the parents can arrange all these things. So I always encourage parents, please do lot of activity and I suggest do this kind of activity at your home. And once in a month we do the parents teachers meeting. See, because it's a play school, almost every day parents come and pick up the children and they start talking with me, the where is the development and where is my my child is lacking, what should I do to teach this kind of thing. So naturally I talk with the parents regularly. So I and tell that parents, see, this is the things. Never I would suggest parents that they should not yell on the in front of the child, whether it is any problem for them. And when you are in not good mood or good thing, don't talk that time. Don't talk with the children, because that actually give the negative effect to the child's behavior also. बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि बच्चे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करके सीखते हैं। Yes. ऑब्जर्वेशन लर्निंग उनकी होती है। तो इसीलिए जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, वो जो एनईपी है, उसमें भी जो पूरा फोकस है वो है एक्टिविटी और प्रैक्टिकल थिंग्स पे, कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन थियोरेटिकल पार्ट, जो सारा फोकस दिया गया हो कि हम प्रैक्टिकल करके और एक्टिविटी बेस्ड उन चीज़ों को रखा गया है। तो बच्चों में ऑब्जर्वेशन करके वो लर्निंग जो होती है बहुत फास्ट होती है। और जैसे आपने बताया कि घर में पेरेंट्स को बताते हैं कि उनके साथ खेलें, तो ये भी ध्यान रखें कि आप कुछ उनको ऐसा एक्सपोजर ना दें जिससे उनको हार्म हो सके, Yes. हार्म पहुँचे। तो कोई भी चीज़ है, जैसे आप सब्जी ले रहे हैं, जैसे सब्जी में मैम ने बताया, आपने बताया कि मिर्च मतलब हार्मफुल है, तो उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि कौन सी ऑब्जेक्ट से या किस चीज़ से आप बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है, तो उससे बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ।